गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो हम लोग की क्लास है मैथ की क्लास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो अभी हम एक बार फैक्टर और मल्टीपल इसके पहले पढ़ चुका हूं, वही फैक्टर्स के द्वारा हम समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर में आप देखो, प्राइम नंबर क्या कहता है, अ नंबर हैविंग मींस पास एग्जैक्टली मींस करेक्ट, कितना 2 डिफरेंट फैक्टर, मतलब 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। जैसे सर 1 के पास कितने फैक्टर है, सर 1 फैक्टर है। 2 के पास एक 1 फैक्टर है, एक 2 फैक्टर है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। सर 3 के पास 1 फैक्टर और 3 है, 2 फैक्टर है बट दोनों डिफरेंट है। 4 के पास सर 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर हो गया। 5 के पास 2 फैक्टर है, 6 के पास 4 फैक्टर, 7 के पास 2 फैक्टर, 8 के पास 1 2 4 फैक्टर क्या होता है ये मैं आगे क्लास में पढ़ चुका हूं। अब क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, और जो 2 फैक्टर हैं दोनों अलग हैं। अगर मैं उसको दूसरे लैंग्वेज में समझूं तो नेमली 1 एंड इटसेल्फ, कहने का मीनिंग जो 2 फैक्टर होगा वो या तो एक 1 होगा और एक इटसेल्फ, मतलब वो नंबर स्वयं। जैसे 2 1 और इटसेल्फ मतलब स्वयं 2। 3 के पास 1 और 3 खुद। 4 के पास सर 1 2 4, एक तो 1 है 4 है, अगर यही 2 होता 2 से नहीं कटता तब ये भी हो जाता, लेकिन इसमें 3 फैक्टर है। 2 फैक्टर भी होना चाहिए। 2 फैक्टर कैसा होना चाहिए दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं उसको बोलूं तो नेमली 1 एंड इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद, तभी उसका फैक्टर 2 होगा। 7 के पास सर 2 फैक्टर, तो ऐसे नंबर को 2 3 5 7 इनको मैं क्या बोलता हूं, प्राइम नंबर। बात समझ में आया। अब प्राइम नंबर 2 के पास कितने सर 1 और 2 फैक्टर, 3 के पास 1 और 3 फैक्टर, 5 के पास 1 और 5 फैक्टर, 7 के पास 1 और 7 फैक्टर, 11 के पास 1 और 11, इसी तरीके से 13 17 काफी लंबे होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या बताओ, 2 किसी और नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये जो सारे नंबर हैं 2 3 5 7 11 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिंपल डिफिनीशन, एक तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए, एक 1 से एक खुद से। ओके, समझ में आया। ठीक, देखो बेटा ये मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं। पहला क्वेश्चन 2 to 30 के बिटवीन जो भी प्राइम नंबर होंगे उनको लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड 70 से 90 के बिटवीन जो प्राइम नंबर होंगे उनको लिखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड 107 से 250, मैं जैसे बता दे रहा हूं। जैसे सर 2 की जगह 1 कर लो, 1 और 30 के बीच में क्या आता है सर 2 आता है, सर 3 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सर 5 आता है, 7 आता है, ये सब नंबर क्या है। इसी तरीके से 2 से 30 के बीच तक के नंबर लिखना। ठीक है, जो प्राइम नंबर होंगे वही लिखना, टोटल नंबर मत लिखने लगना। जो प्राइम नंबर, जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर बने। ओके, समझ में आया। देखो बेटा अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, सेम नंबर है क्या, अ नंबर हैविंग मोर देन, अभी तक क्या था एग्जैक्टली, अब यहां पे मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, मतलब अगर 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर बन गया तो वो क्या हो गया, कंपोजिट। जैसे सर इसमें क्या है 1 2 3 ये कंपोजिट नंबर हो गए, 1 2 3 4 ये कंपोजिट नंबर, 1 2 3 जैसे ही 3 हुआ वो कंपोजिट हो गया, मतलब मोर देन 2, वही चीज लिखा है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। अब सर ये कैसे होते हैं, जैसे 4 का फैक्टर निकालोगे 1 2 4 आएगा, 6 का 1 2 3 6 आएगा, 30 का 1 2 3 5 6 10 50, तो ये सब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है ना, मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इसमें भी, 2 से ज्यादा इसमें भी। अगर 2 से ज्यादा हो गया तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर, और अगर 2 फैक्टर है तो प्राइम, और अगर 1 है, 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। ये नंबर ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। बात समझ में आई, क्लियरिटी आई। ओके,
देखो भाई ये 3 क्वेश्चन में दिया हूं 1 to 30, 70 to 100, 142 to 270, इनके बीच के फिर इनके बीच के फिर इनके बीच के आपको कंपोजिट नंबर लिखना है। कंपोजिट नंबर वही होता है जैसे सर 1 को तो छोड़ दो, 1 तो ना कंपोजिट है ना तो प्राइम है। सर अगर मैं 2 लूं, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 2 के ओनली 2 फैक्टर है। सर 3 भी नहीं है, 4 के पास कितने फैक्टर, 3, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर, तो आप 4 लिख लो, फिर 6 लिख लो। इस तरीके से आपको कंपोजिट नंबर को लिखना है, राइट करना है बस। ओके, समझ में आया।